यूटिलिटी एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सबका स्वागत है दोस्तों। मैं रितेश रूपाल आपको ये चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। कितने मार्क्स का है, मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद में जो पुराने एचएससी पेपर्स में जो सवाल पूछा था वो, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है वो, ये सारे चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन करना है, कम टाइम में कैसे मैनेज करना है, सब शॉर्टकट्स। मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस, मैं कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, 13 क्वालिफिकेशंस होल्ड करता हूं, 8 बुक्स का लेखक हूं। सबको निचोड़ के जो मेरे पास आज पूरा मैं शेयर करूंगा यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। नाउ सबसे पहले तो बेटा आपको कभी भी कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स हो, तो आपको सबसे पहले जानना है वो चैप्टर का एग्जाम के लिए मार्क्स कितना है। यूटिलिटी एनालिसिस का मार्क्स कितना है, 10। नाउ सबसे पहले तो एक जमाने में ये चैप्टर जेम्स बॉन्ड हुआ करता था। मतलब जो 8 मार्क का क्वेश्चन है ना, जो 2022 में तो नहीं आया और वैसे भी पूछेंगे नहीं क्योंकि सिर्फ 8 मार्क का है। आखिरी क्वेश्चन में यहाँ पे बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये लोग हमेशा पूछते थे, और ये 10 नहीं कम से कम 16 से 18 उसका वैल्यू था। अभी साफ समझ में आ रहा है कि बोर्ड ने इसके मार्क्स कम कर दिए क्योंकि चैप्टर्स बढ़ा दिए। अभी आप बोलोगे चैप्टर्स कैसे बढ़ा दिए, ये पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो मैक्रो 2 अलग चैप्टर्स थे, अभी उसको एक कर दिए, तो इसका कंटेंट बढ़ा दिया है, ठीक है ना। नाउ ये जो यूटिलिटी एनालिसिस हम अभी 10 मार्क का है, तो ये चैप्टर में कैसा करना है, और पहले का एग्जाम और अभी का एग्जाम में एक जबरदस्त बदलाव हुआ है, वो आपके फायदे के लिए हुआ है, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। नाउ सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। नाउ मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो पूछा गया था, देखो 4 मार्क के लिए इधर, ये दिख रहा है इधर, ये 4 मार्क के लिए पूछा गया था इधर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2022 में पूछा गया था तो 2023 में नहीं आएगा ऐसा मत एज्यूम करना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले पूछते थे एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी 4 मार्क के लिए, और महाराष्ट्र बोर्ड में मैं स्टूडेंट्स को बोलता था कि बेटा 10 पॉइंट्स लिखो, क्योंकि आपको 96 97 लाना है तो 10 पॉइंट लिखने को बोलता था। स्टूडेंट अक्सर पूछते थे सर 4 पॉइंट के लिए 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट ही लिखे। मैं बोलता था कि ऐसा मत करो, क्योंकि उस समय वो लोग अभी जो बोल रहे हैं एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, 4 फीचर्स, सी इन लोगों ने क्लैरिटी दिया है 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, इन लोगों ने क्लियर 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली, 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, तो इन लोग ने खुद ने ही आंकड़ा 4 कर दिया पॉइंट्स का। तो अभी मैं आपको बोलूंगा 4 पूछा तो बेटा 4 लिखना, ठीक है। लेकिन आपको यूटिलिटी के बारे में कुछ भी पूछा गया हो, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ए ओरिजिन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन और डी फीचर्स ऐसे लिखो। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बोलूंगा, जब आप यूटिलिटी इधर किसमें इन्होंने करीबन 8 दिए हैं या 9 10 दिया है, तो आप कोई भी 4 लिखो, लेकिन हर जगह पे एग्जाम्पल, यूटिलिटीज मल्टीपर्पज एग्जाम्पल को अलग से लाइन बना के लिखो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जहां जहां इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो 4 से 5 पॉइंट लर्न करके रखो। मार्च 2023 में ये एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि 2022 में पूछा है, लेकिन बेटा 5 पॉइंट के लिए आप छोड़ो मत। क्यों? क्योंकि ये जो मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर है, 5 से 10 मार्क्स का रिपीट होगा 2023, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ दूसरे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये 90% चांस है आने का। और एक और चीज बताता हूँ, देखो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी पूछते थे, और देखो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पहले एग्जाम में कितने बार पूछा है, इसका मतलब इसका 2023 में आने का चांस बहुत ज्यादा है बेटा। अब मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, ये लोग ने वापस 4 पूछा तो इधर आप बोलोगे सर फॉर्म, प्लेस, देखो 3 तो है, फॉर्म, टाइम और प्लेस, 3 यूटिलिटी तो आपको लिखना ही है। लेकिन
ये जो सर्विस है, नॉलेज है, इसको स्किप करके आपको एक बहुत गजब आइडिया दूंगा। ये गजब आइडिया मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस से हुआ है। देखो, फॉर्म, टाइम और प्लेस 3 रखना, और 2 क्या करना, टोटल और मार्जिनल भी टाइप्स में तो बैठेगा, लेकिन आप ये कंसेप्ट मत करना, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, आप ये 2 भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डिस्टिंग्विश जो दिया हुआ है इधर देखो, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का, ये डिस्टिंग्विश करोगे तो आपके 5 क्वेश्चन हो जाओगे। सर आप पूछोगे 5 क्वेश्चन, अरे बाप रे। पहला, कंसेप्ट ऑफ टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा, टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। चौथा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और पांचवा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आपको ये शेड्यूल और ये कर्व ड्रॉ करना ही है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आपका काम हो जाएगा। ये जो ग्राफ है, ये देखो, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। आप ऐसे बोलोगे, टोटल यूटिलिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब टोटल यूटिलिटी डिप करता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। ये डिससैटिस्फैक्शन है, नेगेटिव। अब देखो देखो, पॉइंट नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट सेम, फिर टोटल ऊपर जा रहा है, मार्जिनल नीचे जा रहा है, ये हाईएस्ट, ये 0, ये डिप कर रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है। मतलब आप ग्राफ की मदद से ही 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूंगा जो कि डिस्टिंग्विश में नहीं दिया है, ठीक है। डिस्टिंग्विश में जो नहीं दिया है वो है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी का और ये मार्जिनल यूटिलिटी का आपसे एक्सपेक्टेड है लिखना। अब आप पूछोगे कंसेप्ट क्या है, बेटा मेरे अलग वीडियोस हैं, ठीक है ना, उसमें आप मेरे इस लिंक में जो कमेंट सेक्शन है वहां पे डाल देना, आपको जो वीडियो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना ना। ये जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है, कंसेप्ट मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फीचर्स सिंस 2022 में आया था, वो डिटेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार 5 पॉइंट करके जो टाइप्स है उसमें इन लोगों ने 6-8 टाइप दिए। आप देखो, टाइम, फॉर्म और प्लेस, आप फीचर्स में भी 11वां पॉइंट डाल सकते हो, यूटिलिटी इज रिलेटिव टू टाइम और फॉर्म और प्लेस। यहाँ पे रिलेटिव है ना, इट इज रिलेटिव टू टाइम, फॉर्म और प्लेस लिखोगे तो यही एक पहला पॉइंट में टाइप्स भी आ जाएगा, और आपका दूसरा टाइप्स में 3 आ जाएगा, फॉर्म, टाइम, और ऊपर प्लेस तो देना पड़ेगा इनको, प्लेस तीसरा, और चौथा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे 5 पॉइंट। और आपको यहां से 2 नहीं करना है, आपको बस ये 2 फॉर्मूला करना है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी, देखो इतने सारे पॉइंट दिए, कोई जरूरत नहीं है बेटा, मतलब ये लर्न करने के, आपको ग्राफ देखते ही याद आना चाहिए कैसे स्टार्टिंग पॉइंट सेम, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, 0, हाईएस्ट, डिप हो रहा है, नेगेटिव, ऐसा। और इसमें एक और पॉइंट जोड़ देना, टोटल यूटिलिटी पूरा पॉजिटिव जोन है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव जोन में, ठीक है। तो ऐसे आप लिखोगे, मतलब आपको जो स्किप क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। टोटल मार्जिनल आप स्किप कर दो क्योंकि आपने डिस्टिंग्विश किया है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो शेड्यूल और कार्व जिसको ग्राफ बोलते हैं बेटा, ये 2, अच्छा ये इन लोगों ने पैराग्राफ में दिया, ऐसे मत लिखना। नंबर 1 टोटल और मार्जिनल का मीनिंग बोलना, नंबर 2 स्टार्टिंग पॉइंट सेम, नंबर 3 टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है इधर और ये 0 है, ये डिप हो रहा है, नेगेटिव, इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। ऐसे 5 पॉइंट में लिख देना ग्राफ को, 5 पॉइंट में। आप बोलोगे कैसे, ऑन द एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ऑन द वाई एक्सिस टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन, ओ इज अ पॉइंट ऑफ यूनिट, ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं आपको और 2 पॉइंट बोलता हूँ, ये एक कर्व है ना बेटा, ऐसे बोलना, MU रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, TU रिप्रेजेंट्स द टोटल यूटिलिटी कर्व। फिर स्टार्टिंग पॉइंट सेम, ये ऊपर, ये नीचे, ये हाईएस्ट, ये 0, ये डिप, ये नेगेटिव, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। आपके 8-10 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। मतलब आपने डिस्टिंग्विश कर लिया ना इसके 7 पॉइंट, ठीक है। इसमें तो शेड्यूल भी आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, या ब्लैंक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा, एक और चीज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये आपको लर्न करना ही नहीं है, सिर्फ शेड्यूल और ग्राफ कर लिया तो आपके ऑटोमेटिक बाकी के पॉइंट्स होते हैं। ये एजम्पशन, अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब बेटा ये एक जमाने में क्वेश्चन 8 मार्क का आता था, अभी वो जमाना चला गया इस चैप्टर का इस सिलेबस में। क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों 8 मार्क का नहीं पूछेंगे ये, क्योंकि
छठवें क्वेश्चन में 8 मार्क का पूछ लिया, ठीक है, तो इनके पास सिर्फ 2 मार्क ही रह जाता है। इधर 10 में से 8 पूछ लिया तो 2 मार्क। अब मजबूरी इनकी ऐसी होगी कि 2 मार्क का इन लोग को ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में पूछना पड़ेगा फिर, ठीक है। सो दिक्कत ये हो जाएगा कि बीच के सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे इनसे, 2 3 4, ये इधर 2 3 4 और 5 सब मिस हो जाएंगे, इसलिए मैं 8 मार्क का एज्यूम नहीं करता। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इसका मतलब क्या सर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी छोड़ दे? द आंसर इज नो। अब इन लोगों ने, बोर्ड वालों ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया। इसमें कोई भी लॉ आपको पता है कैसे लिखना है, पहले वो बता दूं कि आपको जब भी लॉ पूछा जाए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप क्या करोगे, ठीक है। ये टाइप्स का था, हर जगह पे आप, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये मैंने एक स्टोरी बनाया था लर्न करने के लिए आपको। ये देखो इधर, ये कभी भी लॉ पूछा तो 1 2 3 4 4 मार्क का, 8 मार्क का पूछते हैं तो एजम्पशन या लॉ के साथ एजम्पशन या लॉ के साथ एक्सेप्शन। लेकिन इन लोगों ने इस बार क्या दिमाग लगाया बोर्ड ने, मैं आपको वो दिमाग वाला चीज बताता हूँ। इन लोगों ने स्टेट विद रीजंस में बोला देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। आप बोलोगे डिसएग्री, और फिर जो एक्सेप्शंस है वो आपको लिखना पड़ेगा, जो एजम्पशंस के नीचे एक्सेप्शंस दिया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये लोग ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 8 मार्क का नहीं पूछेंगे, बट इसमें 4 मार्क का, एक तो एजम्पशन इस टाइम आने का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कितने बार ये पूछा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी, मेरा आंसर सब ABCD फॉर्म में है, ठीक है। नाउ अभी टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब पिछले साल 2022 में पूछा नहीं था। आप टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे तरीके से करोगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में ये देखो कितने बार पूछा है, ये लोग एजम्पशन बोलेंगे या एक्सेप्शन बोलेंगे, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन 4 मार्क का पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब आपने फीचर्स कोई भी 4 5 क्विकली कर लिया, टाइप शिफ्ट से कर लिया, टोटल और मार्जिनल कर लिया, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी कर लिया, तो आपका डिस्टिंग्विश हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है, टाइप्स हो जाएगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी आपको शेड्यूल और कर्व। अच्छा एक और चीज, बोर्ड ने क्या किया है, उन्होंने अपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये ग्राफ दिया है। ये ग्राफ मत ड्रॉ करना, एक्चुअली आप 50 बुक देख लो, सब बुक में ग्राफ ये दिया रहता है, आप ये ग्राफ ड्रॉ करना। और इसको पॉइंट वाइज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ऑन द एक्स एक्सिस O is a point of origin, on the y-axis starting point same, या MU represent the marginal utility curve, TU represent the total utility curve। ये और ये पहले शेड्यूल आएगा फिर कर्व है। सो ऐसे आप करोगे तो आपका देखा जाए तो 3 ही क्वेश्चन करना है। पहला टाइप्स, ठीक है, ने फीचर लास्ट ईयर पूछा तो रिपीट नहीं करेंगे, फिर भी एक बार रीड कर लेना। दूसरा टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का डिस्टिंग्विश, ये गैप्स आप भर लेना, नहीं तो मेरा वीडियो देख लेना। नंबर 3, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एजम्पशंस और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वापस लास्ट ईयर पूछा तो रिपीट नहीं करेंगे, एजम्पशन पूछने का पूरा चांस है। और क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, एक्चुअली क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ एक प्रकार का जो एक्सेप्शन है उसमें से ही आया है, ये भी एक बार रीड कर लेना। आपने एक्सेप्शंस रीड कर लिया तो ये आपका 5 मिनट में हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, मुझे लग रहा था इतना रेलेवेंस नहीं है, बट फिर भी आप देखोगे इसको कितनी बार पूछा है तो आपको समझ में आएगा कि इसको पूछा गया है, ठीक है ना। ये पहले इंपॉर्टेंस था, ऊपर में देख लो एक बार, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस मुझे मिल जाता है तो वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। और फिर आप इंपॉर्टेंस कितने बार पूछा है वो देख के फिर आपको अंदाजा आएगा कि ये क्वेश्चन करना चाहिए, इसको ऑप्शन में नहीं डालना चाहिए। ये रहा, ठीक है। यहाँ मेरे पास शायद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि आपको एक बार दिख गया ना कितने मार्क्स का है तो आपको आसानी होगा। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने मार्क्स का है, और मतलब मार्क्स से ज्यादा 4 मार्क का आएगा। कितने बार पूछा है पिछले एग्जाम में ये आपको जानना जरूरी है। ये देखो इंपॉर्टेंस जो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंस सिलेबस में रहा तो ही करना है, नहीं यहाँ पे मेरे पास लग तो रहा नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो जो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस को। लेकिन क्या करना एक बार रीड कर लेना, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको वैसे तो 5 में से 3 करने, इमरजेंसी में आ भी जाता है तो आपको दूसरे ऑप्शन रह जाते हैं। और आपको ये भी बता दो कि ये 5 में से देखो
डिमांड से एक डिमांड, आपका इलास्टिसिटी, सप्लाई, मार्केट, नेशनल इनकम, पहला चैप्टर, इसमें 2-3 तो फंस ही जाएंगे। सो ये जो इफ आई रिवाइज इन टोटलिटी, इस चैप्टर में आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में खास करके एजम्पशंस करना है। बाकी एक बार रीड कर लेना है तो आपका काम ये हो जाएगा। फॉर्मूलेज आपको लिखने, ग्राफ्स आपको ड्रॉ करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया था। ये देखो इधर एबीसी फॉर्म में एक और बार दिखा देता हूँ, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वैसे आपसे एक्सपेक्टेड है आप लिखो एग्जाम में। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बोला तो भी आपका एबीसी आपका सेम रहना चाहिए, ओरिजिन, मीनिंग, डेफिनेशन, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। नाउ फाइनल चेकिंग में आपको बता रहा हूँ कि ये कितने मार्क्स का था, 10। अभी हम एनालिसिस करेंगे 2022 पेपर का और हम देखेंगे कितने मार्क्स का पूछा है इसको, ठीक है। नाउ पहला माइक्रो, इधर तो कुछ भी नहीं पूछा है, ये देखो ये एडिशनल यूटिलिटी 1 मार्क हुआ। फिर इधर इन लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा है, यहाँ पे एक और मार्क हुआ 2 मार्क, इधर कुछ भी नहीं पूछा है, इन लोगों ने पूरा स्किप कर दिया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अभी 2 मार्क हुआ। और ये देखो इधर टोटल और मार्जिनल पूछा नहीं है, मतलब 2023 में आने का चांस बहुत ज्यादा है। 2 मार्क, और ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी 4, 2 और 4 6, और ये 4 10, स्टेट विद रीजन 10 मार्क। और तो कुछ आगे पूछा ही नहीं है यूटिलिटी का, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं बचा, तो पेपर तो इधर ही 10 मार्क का खत्म हो जाता है। मतलब 2 4 4 और ऑब्जेक्टिव 2, ऐसे लोग 10 मार्क का यूटिलिटी एनालिसिस में पूछने चाहिए। आप जब पेपर में जाओ प्रॉपर तैयारी करके जाओ, जेब में 3-4 बादाम लेके जाओ, प्रॉपर पानी का छोटा बॉटल, ताकि बाहर जाना ना पड़े। तो आधे घंटे पहले आप एक कप ऑफ टी पी सकते हो, रिलैक्स रहना और आराम से हो जाएगा, हड़बड़ी मत करना। फिर बच्चे लोग पूछते हैं मुझे क्या पेपर का सीक्वेंस और पैटर्न चेंज करना चाहिए? नहीं बेटा, 1 2 3 4 5 6 रखो, और घड़ी बाजू में रखो, आपका टाइम के हिसाब से होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। 3 घंटे का पेपर है, कितने टाइम का है, 80 मार्क का पेपर है, मतलब आपको 2.5 मिनट एक क्वेश्चन को मिलता है, एबीसीडी। फिर दूसरा सवाल आता है, ये पूरा वाक्य लिखना चाहिए। महाराष्ट्र बोर्ड में वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा वाक्य लिखो। एडिशनल यूटिलिटी लिखो, एक एरो करो और आंसर लिखो, एक लाइन छोड़ो फिर दूसरा, सेम केस बाकी का आप लिखोगे। सिर्फ डायरेक्ट आंसर मत लिखना बेटा, ये एक्सपेक्टेड है महाराष्ट्र बोर्ड से। एसर्शन और रीजनिंग अभी आप चेक करोगे ना, बाल भारती के एंड में ये एसर्शन और रीजनिंग में था ही नहीं, फिर भी इन्होंने पूछा। और मेरा अनुभव यह है कि बाल भारती के एंड के ऑब्जेक्टिव्स कई बार वो लोग बाहर, मतलब चैप्टर से पूछते हैं। एसपीओसी अकाउंट्स आप चैप्टर के एंड के ऑब्जेक्टिव्स में से पूछने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, बट इसमें अक्सर ये लोग बाहर पूछते हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि यही ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, लेकिन मेरा एक एडवाइस है कि कई बार ये लोग सलमा है ना, तो यहाँ एग्जाम में पूछेंगे बलमा परचेस स्वेटर, सेम वाक्य रहेगा, नाम अलग रहेगा, मीनिंग ऐसा ये लोग करते हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आया कि इसमें से पूछा था। तो मेरा फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स दिया हुआ है, उसमें आप देख लोगे तो आपको सब मिल जाएगा। और एट द सेम टाइम आप मेरे बोलते ना प्लेलिस्ट में जाओ तो आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। कहीं पे भी आपको डाउट या कुछ क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको वीडियो या एक्सप्लेनेशन वहां पे कर दूंगा। आई होप इससे आपका काम पूरा हो जाएगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बोला है, चाहिए तो एक और बार वीडियो देख लेना। पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को भेज देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।